जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक संग्रह चैनल में आपका स्वागत है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है। ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी होगा। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत जब गुरुवार के दिन से होती है, तब मां की सवारी डोली यानी पालकी होती है। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी का वाहन पालकी होना अशुभ संकेत देता है। वैसे तो माता रानी का वाहन शेर है, इसीलिए मां दुर्गा को शेरों वाली कहा जाता है। परंतु नवरात्रि में जब मां दुर्गा धरती पर आती हैं, तो उस दिन के हिसाब से उनका वाहन बदल जाता है। और इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण के साये में होगी। भले ही यह सूर्य ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, फिर भी जो भी भक्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हो या उपवास रखना चाहते हो, उन्हें इस दिन व्रत की शुरुआत करने से पहले सुबह उठकर अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके स्वयं भी गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इस दिन घर को हर प्रकार की पूरी नजर से बचाने के लिए या नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण बांधना चाहिए और फिर पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र का या अन्न का दान देना चाहिए। कहते हैं कि ग्रहण के बाद सभी लोगों को कुछ न कुछ दान देना चाहिए। भले ही ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा हो, रात के समय लग रहा हो, फिर भी यदि आप चाहते हैं कि इस ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े, तो आपको शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यह काम अवश्य करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना यानी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब है और कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर गुरुवार से और नवरात्रि का समापन होगा 12 अक्टूबर शनिवार को। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां भगवती किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर उपस्थित रहती है। इसलिए भक्तों को माता की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा करके अगर संभव हो तो उपवास भी रखने चाहिए। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर बुधवार मध्य रात्रि 12 बजे, 2 से और 3 अक्टूबर गुरुवार की मध्य रात्रि 2:58 पर तिथि समाप्त होगी और नवरात्रि का पहला दिन होगा 3 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ ही कलश स्थापना यानी घट स्थापना की जाती है। अब पहले जानिए कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में। अगर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है, तभी स्थापना का पूर्ण फल प्राप्त होता है और की गई पूजा भी स्वीकार होती है। तो इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6 से 7 बजे तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी कलश स्थापना के लिए बहुत शुभ माना जाता है, जो कि सुबह 1:56 से दोपहर 1:07 तक होता है। 1233 तक रहेगा। इस बार तिथियों की कोई भी घटब नहीं है। नवरात्रि के 9 रूपों की पूजा करने के लिए आपको पूरे 9 दिनों का समय मिलेगा और नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर शुक्रवार को रहेगा, जिस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 5 अक्टूबर शनिवार मां चंद्रघंटा की पूजा इस दिन की जाती है। चौथा दिन 6 अक्टूबर रविवार मां कुशामांडा की पूजा इस दिन की जाती है। पांचवा दिन 7 अक्टूबर सोमवार, जिस दिन स्कंद माता की पूजा का विधान है। नवरात्रि का छठा दिन 8 अक्टूबर मंगलवार मां कात्यायनी की पूजा इस दिन की जाएगी। 7वां दिन 9 अक्टूबर बुधवार मां कालरात्रि की पूजा इस दिन की जाएगी। 8वां दिन 10 अक्टूबर गुरुवार, जिस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। 9वां दिन 11 अक्टूबर शुक्रवार, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और नवरात्रि का 10वां दिन यानी कि 12 अक्टूबर शनिवार को नवरात्रि व्रत का समापन होगा। इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारणा, दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाएगा। कलश विसर्जन मुहूर्त के बारे में जानने से पहले जानिए अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12:03 से और 11 अक्टूबर शुक्रवार की दोपहर 12:07 पर तिथि समाप्त होगी। 9वीं तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12:08 से और 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:05 पर
नवमी तिथि का समापन होगा दशमी तिथि, जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 10:05 से प्रारंभ होकर 13 अक्टूबर रविवार की सुबह 9:09 तक रहेगी। नवरात्रि व्रत में कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन हमेशा दशमी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और इस बार कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा। 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 1 से शाम 5 बजे तक विसर्जन के इस शुभ मुहूर्त में आपने 9 दिन तक जो भी पूजा सामग्री जैसे अक्षत पुष्प, आम के पल्लव या जल आदि पूजा में प्रयोग किया है, उसका विसर्जन आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो की जानकारी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए।